You should not do this. कल ही सारा मैंने स्टार्ट करो. Hi, I'm Anand Panchman. Now we're going to deal with the MCQ number 11. So 11. ये पेन नहीं चल रहा. One side. 11 भाई हाँ. बस. बाऊ चलो. Two waves of wavelengths 2 meter and 2.02 meter. See, there are two waves having lambda 1, lambda 2 is equal to क्या है? 2 meter. 2 meter? 2.02 meter. 0 meter. बाद में. Superimpose with each other to produce beats in 1 second. क्या बात. चलो आगे. Superimpose with each other to produce beats in 1 second. चलो beats develop किए. If the speed of both waves is same, their same speed is V is equal to blank. बस इतना ही बोला है. मेरे को तो पता ही नहीं चला कैसे करने का. देख एक सेकंड में कितना बीट जनरेट होता है F1 माइनस F2 जितना बीट्स जनरेट होता है. बराबर F is equal to V by lambda माइनस V by lambda. V सेम है होगा. So lambda 1 lambda 2 हो जाएगा is equal to number of beats. वापस पढ़ते हैं मेरे को समझ ही नहीं आया. two waves of wavelength 2 meter and 2.02 meter superimpose with each other to produce beats in 1 second. If the speed of both waves is same, then their same speed is तो अपना ये V ले लेने का ना. V तो ढूंढने का है ना अपने को. तो कैसे आएगा? बीट्स का दूसरा कोई तो फॉर्मूला को याद नहीं. क्या लगता है? यस हैं? एक सेकंड में बीट्स जो आते हैं इट इज F1 माइनस F2 बराबर F1 इज इक्वल टू V बाय लैम्बडा 1 F2 इज इक्वल टू V बाय लैम्बडा 2 बराबर क्लियर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीट्स. तो लैम्बडा 1 पता है लैम्बडा 2 पता है पर बीट्स कैसे पता V कैसे पता चलेगा अगर बीट्स नहीं पता है तो. हाँ कैसे पता चलेगा बीट्स? मेरे को नहीं आ रहा दिमाग में. वन सेकेंड में हमें F1 माइनस F2 जितना बीट्स मिलता है बराबर है. फाइन. अच्छा अब V इज इक्वल टू F लैम्बडा पर F इज इक्वल टू V लैम्बडा हम रखेंगे. वही एक चीज हमारे पास है. फाइन. तो V इंटू 1/2 माइनस 1/2.2 इज इक्वल टू कुछ तो लिखना पड़ेगा ना. बीट बोला है कि बीट्स बोला है? बीट्स. Two waves wavelength just superposes with each other gives beats. 1/2 कितना होता है बोलो ना. 0.5 माइनस 1/2.02 कितना होता है? 0.495 इतना ही है ना. कितना हो गया डिफरेंस? 0.005 बराबर 0.005. सपोज एक बीट आ रहा है अभी मान लेते हैं तो V इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड 0.005 कितना हो गया ये? 200. आंसर कितना है? 4. मतलब नंबर ऑफ बीट्स पता होनी चाहिए. 2 बीट्स दिए? नहीं. हाँ दिए. प्रोड्यूसेस 2 बीट्स बराबर. तो भी 404 कैसे होगा? चलो F1 माइनस F2 2 बीट्स प्रोड्यूस होते हैं which is equal to 2. So it is equal to 2 into V. So V into this is 1 divided by and 2 divided by 0.005 कितना हुआ? 400 हुआ.
आंसर क्या है? 400 છે ને અને આન્સર કેટલો આવે છે 404 नहीं बराबर है पता चला आपको डेटा मिसिंग है इसमें फाइंड वी कांट फाइंड इट नंबर ऑफ बिट्स होने चाहिए ना मेरे पास यार तब जाके मेरे को पता चलेगा कि कितना हो रहा है बराबर फाइंड स्पीड कितना है वो तभी पता चलेगा मुझे अलग ये 0.005 नहीं आता કેટલું આવે છે 0.00495 તો પછી આવી જશે 440 करेक्ट तो अभी आ जाएगा 404 आ रहा है 400 क्लियर सो उसमें क्या चेंज करना है आपको 2 बीट्स फाइन क्वेश्चन में क्या चेंज करना है बता के 2 बीट्स बराबर तप्पो नाउ पता चला ये क्लियर चलो नेक्स्ट कौन सा है तो नीचे भी 2 कर कहां चलो नेक्स्ट The speed of the component of wave of a stationary wave is 1200 meter per second. If the distance between two consecutive antinodes and nodes is 1 meter, then the frequency of the standing wave will be. मुझे तो पता ही नहीं चला वापस The speed of the component of waves of a stationary wave is 1200 meter हाँ per second. यानी 12वें में ऐसा दिया है एक तो वेलोसिटी है वो इंडिविजुअल वेव का कितना है 1200 मीटर पर सेकंड ओके देन If the distance between consecutive antinode and node is 1 meter. see there is a wave which is traveling having a velocity of we are having two waves which are superimposed on each other and we have got something fine so उसमें जो इंडिविजुअल वेव है उसका वेलोसिटी इतना है इंडिविजुअल वेव का वेलोसिटी इतना है सुपरइम्पोज होने से पहले और ऐसा बोला है सुपरइम्पोज होने के बाद जो एंटीनोड और नोड बनता है उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस वो कितना है 1 मीटर 1 मीटर है ना हाँ तो वो डिस्टेंस द वे यू सेड इट्स करेक्ट कि लैम्डा बाय 4 जितना डिस्टेंस होता है एक नोड और एक एंटीनोड के अंदर एक नोड और एक एंटीनोड के अंदर लैम्डा बाय 4 जितना डिस्टेंस होता है किसको याद नहीं आ रहा है बाप रे सब इंटेलिजेंट है यार तो मेरे को याद नहीं आया चल मैं खुद से समझ लेता हूं कि अगर मेरे पास कभी भी नोड या एंटीनोड बन रहा है तो आई बी हैविंग सच काइंड ऑफ अ सिनेरियो आधा वेव हुआ तो दिस बिकम्स माय लैम्डा बाय 2 तो ये मेरा नोड हुआ ये मेरा एंटीनोड हुआ समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा तो ये लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 4 हुआ सपोज मेरे पास ऐसा सेटिंग है सो आई कैन से दैट दिस इज लैम्डा दिस बिकम्स लैम्डा बाय 2 तो अगेन लैम्डा बाय 4 आया समझ पड़ा सो ऑलवेज पता चल रहा है ना मुझे अभी पता चला ये तो नोड और एंटीनोड के बीच में कितना हो गया विल बी हैविंग व्हाट डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 जितना डिस्टेंस तो लैम्डा बाय 4 कितना है 1 मीटर सो लैम्डा कितना हो गया 4 मीटर समझे फाइन अब v इज इक्वल टू f लैम्डा क्या ढूंढना क्या है Frequency. बोल लो भला सो v इज इक्वल टू f लैम्डा 1200 maritalso सो लैम्डा अलग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय v कितना है 1200 ये कितना है 4 तो 300 हर्ट्ज आ रहा है आंसर चलो 13वां Suppose the listener and the sound source both are approaching each other with the speed of 50 meter per second on a straight path. बोलो भला ये लिसनर ये सोर्स गोइंग टुवर्ड्स ईच अदर डन 50 का स्पीड लिसनर का सोर्स का 50 ओके आगे If the B frequency listened by the listener is 440 hertz, what will be the frequency of the wave produced by the source? if the frequency listened by the V if the free V frequency listened by listener is 440 hertz मतलब frequency जो listen करता है listener को कितना मिल रहा है 440 hertz वो V कंफ्यूजन है फाइन तो क्या बोला है सोर्स का फ्रीक्वेंसी कितना है ना सोर्स का फ्रीक्वेंसी कितना ऐसा बोला सोर्स का फ्रीक्वेंसी कितना है वही ना The speed of wave in air is 3. हाँ वेरी गुड V कितना दे दिया है 340 बराबर बेटा कैसे होगा
अपने पास पता है FL डिवाइडेड बाय V प्लस PL इज इक्वल टू FS डिवाइडेड बाय V प्लस PS। अभी वो प्लस माइनस का सेटिंग करने का और आ जाओ। हां चलो सो लिसनर टू सोर्स जा रहा है, लिसनर टू सोर्स जा रहा है, लिसनर टू सोर्स जा रहा है तो पॉजिटिव यानी VL will be positive bloody hell हैं। चल VL will be positive and VS is going this way so it is negative। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? दोनों 50-50 है। कितना है? 50-50। So I can say F listener ने 440 वोल्ट छूने से तेरे so V कितना है? 340 वत्ता 50 is equal to FS ढूंढने का है डिवाइड बाय 340 माइनस 50 और ये 440 so 440 वोल्ट कितना हो गया रे? 441 टाइम कम करो। 440 का लगा ना इसलिए बेटा मल्टीप्लाइड बाय 340 में से 50 जाएगा तो 290 एफ एस मनसे खबर पड़ी। सो कितना है? आया आंसर? बे હવે છૂટું થઈ ગયું છે, હવે નહીં કરવાનો હવે 327 point 327 point चलो नेक्स्ट स्टार्ट। The fundamental frequency of the air column in a closed pipe is 520। ओए क्लोज पाइप उसका मतलब ऐसा हुआ, क्लोज पाइप का मतलब ऐसा हुआ कि उसमें ना मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है क्लोज पाइप जी डिवाइडेड बाय 4L समझ पड़ा? क्लोज पाइप में इज V डिवाइडेड बाय 4L 4 और जो ओपन पाइप होता है उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय V डिवाइडेड बाय 2L। ये याद रखना है फाइन। और वो जो दोनों साइड पे ऐसे रिजिड सपोर्ट पे बांधेला डोरी होता है, तार होता है, कुछ भी होता है, उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज V डिवाइडेड बाय 2L। V डिवाइडेड बाय 2L उसका जनरल फार्मूला याद होना चाहिए, उसका जनरल फार्मूला याद होना चाहिए। नहीं याद है तो साला है ना तुरंत दिमाग में से देखने का ट्राई करने का। क्लोज पाइप क्लोज पाइप ऊपर बनेगा कौन? एंटी नोड, नीचे ऑलवेज होगा नोड। समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? Can you imagine that? Can you imagine? You should। ये पाइप है, क्लोज है, तो ऐसे बनेगा। ऐसा नहीं कर सकता मैं। समझे कि नहीं समझे? अल्लाह समझे कि नहीं समझे? Fine. See, this is the actual technique how to remember it well. बराबर? Fine. क्योंकि मैं तो भगवा गया था, अभी देखा ना, मेरे को नहीं याद आ रहा था। देखा कि नहीं देखा? Fine. उसका मतलब इस चीज में अपने भगवा ही जाएंगे। Done. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फाइन। सो वी कैन से दैट ये पूरा जो लेंथ हुआ है, ये पूरा जो लेंथ हुआ है, वो लेंथ वे पे अपने ऐसा बोलते लैम्डा बाय 4 है। लैम्डा बाय 4 है बराबर। नेक्स्ट में क्या होगा? नेक्स्ट में तो यहाँ पे फार्मूला याद हो जाना चाहिए। L = 2n + 1 2n - 1 लैम्डा बाय 4 था। 2n - 1 लैम्डा बाय 4 था। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्या था 2n - 1 लैम्डा बाय 4? हैं? समझ पड़ रहा है? ओके सो यहां पे हमें पता चला इनको दोनों को लैम्डा बाय 4 आ गया। डन। ओके अभी वेलोसिटी अपना जो था v = f लैम्डा। फाइन। तो अपना ऐसा बोल सकते हैं लैम्डा = 4L डिवाइडेड बाय 2n - 1। फाइन। तो लैम्डा आया v = f लैम्डा, तो f = v डिवाइडेड बाय लैम्डा। सो v कितना है? v तो v कितना हाई, लैम्डा कितना हाई? 4L * 2n - 1। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? n = 1 v डिवाइडेड बाय 4। लो ऊपर जी ऐसा बोल दूं कोई वो नहीं किया तो दरवाजे ये तो आपको याद ही होगा। आई डोंट से दैट फाइन। मैंने बोला कि हाँ ये कैसे आया राइट? ये तो आपको याद ही है। नो ये हमने वापस समझ लिया कि वो कैसे याद रखना है। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर ला? डन। चल पूछने का क्या है? अल्लाह समझ पड़ा? So L = लैम्डा बाय 4 है ना पहले वाले में। तो उससे मुझे पता चल गई कि F1 = V डिवाइडेड बाय 4L। So I can say that। हाँ अभी पढ़ते If the pipe is open from both the ends, बोल the लो, बोल लो। fundamental frequency will be dash hertz। है? क्या हो जाएगा?
The fundamental frequency of the air column is closed pipe is 512 hertz. तो लिखते हैं closed pipe के लिए वीडियो में 512 hertz है अपने पास. अब अपने को fundamental frequency find करनी है. अगर नीचे से पाइप को उठा डाला तो दोनों साइड से वो ओपन होके हो गया, वो झिंगा डाला. So we can say that ચલો પાણીમાંથી પેલી પાઇપને કાઢો એટલે પાઇપનો નીચેનો છેડો ખુલ્લો થઈ જશે, બરાબર છે? એટલે બંને સાઈડથી આપણી ઓપન પાઇપ થઈ જશે. હવે આપણે જોઈએ કે ઓપન થયા પછી ફંડામેન્ટલ ફ્રીક્વન્સી બ્લેન્ક થાય છે, ડેશ નથી થતી. ઓપન समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? Oh, sorry sir. So we can say that ये कैसे करेंगे? Hey, so we can say that V दे दिया. ऐसे अंदर खाने नहीं दिया, जरूरत ही नहीं आपको, छोड़ो. So V is equal to 512 multiplied by 4L. Done. फाइन. अभी हम ऐसा बोलते हैं कि अपना वो बंद हो गया, अरे ओपन हो गया, अभी ओपन. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? V/2L. समझ पड़ा? V/2L हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. सो V तो हमने अभी ढूंढ डाला, 512 और 4L divided by 2L. So this is 2. तो कितना हो गया? Next, चलो he is buzzing. The air column in a closed pipe experiences first resonance with a tuning fork of frequencies. छी, बोलो. Of the frequency 264 hertz. If the length of the air column in a closed pipe is blank centimeters, the speed of the sound in air is 330 meters. Is it centimeters? He's reading right now. Blank centimeters. Decorum. Without a ram. See guys, let's deal with the next MCQ. એવું તો આપણે ઘણું બધું ન કરવું જોઈએ ને, હે ને? મારે બીજું કંઈક પીવું ના જોઈએ, તારે પેલું કંઈક પીવું ના જોઈએ. યસ ઓર નો? આપણે ક્યાં ફોલો કરે છે આટલું બધું ટ્રિકલી? Thumbs up. ટેસ્ટ ઓફ થંડર. Taste the thunder. ચલ પણ તું એઝલ થઈ ગયો ફાઇનલી. ચલ. The air column is in a closed pipe experiences first resonance with a tuning fork of frequency 264 hertz. पहला जो फ्रीक्वेंसी है कैसा पाइप है? ये कौन सा था? क्लोज मतलब ये वाला. तो पहला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? V डिवाइड बाय 4. बराबर? अला बराबर? E 264 hertz. चावला जी सो नहीं रहे हो ना? हाँ ऐसे करो. If the length of the air column in the closed pipe is blank cm, the speed of centimeter, the speed of sound in air is 330 मीटर पर सेकेंड. फाइन. चलो, और कितना सेंटीमीटर है लंबा वो ढूंढने का अपने को, बराबर? तो मैं अपने को तो पता ही चल रहा है ना, एल ही ढूंढने का है. 4 गुणिया वजन जो है छेद में रीड ऑफ इज 330 3.5. Undo. B divided by 4.
equal to V divided by 4 into 264, which comes out to be 330 by 264. कितना है? 31.3125. Point. 3125 meter. So 31.25 सेंटीमीटर. ठीक है? चलो. 16. दिमाग का दरवाजे को खोला. When the temperature of an ideal gas is increased by 600 Kelvin, जो टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज बाय 600 केल्विन. यानी पहला T1 था, बाद में T1 प्लस 600 कर दिया मैंने. चलो. the velocity of the sound in the gas becomes √3 times the initial velocity. तो यहाँ पे वेलोसिटी था, यहाँ पे √3 टाइम वेलोसिटी था. तो देख V प्रोपोर्शनल टू √T. So V1 proportional to √T1, V2 proportional √T2. समझ पड़ा? तो मेरे को T1 ढूंढने का है ना? पहला टेम्परेचर कितना था? So I can say that नहीं. So I can say that V1 divided by V2, which is equal to will be having T1, that is T divided by T plus, T1 to T1 plus 600. Clear? आपने को V1 पता है? Oh, V2 पता है? Oh, which is √3V. समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? अरे समझ पड़ रहा है ना? समझ पड़ रहा है ना? Fine. चल. So दिखाई तो नहीं चलिए अब क्या कर सकते हैं? Is equal to √T1 divided by T plus 600. थप्पो. I saw both of you. T1 plus 600. ठीक है? VV कौन सा? So I'll be having 3T1 is equal to T1 plus 6. So totally 1 is equal to 6. So T1 is equal to 300. बराबर. तो T1 is equal to 2070 by 2. 600 by 2. 300 है? मैंने पहले ही कहा था. समझ पड़ा? चलो. 17. अपने 17 यहाँ कर डालते हैं. बराबर. वो लंबा इक्वेशन है. Beats are produced by two waves. Y1 is equal to the sines of the 2000 pi is the T meter. समझ तो पड़ा? समझ तो नहीं पड़ा? See, there are the waves. They are coming together and superimposing on each others. And what's the happenings? The beats are the developed. समझास कि नहीं समझास? Clears? Wonderfuls. Now let's deal with the next ones. So there are first the waves which is the comings Dama की बाजू वाली राय रे काय रे. चलो. So y2 रे is equal to sin 2008 pi t. The number of beats heard per second. Number of beats heard per second. F1 minus F2. F1 minus F2. समझे कि नहीं समझे? फाइन. तो कैसे करेंगे? तो अपने पास क्या है? ओमेगा. माँ की बात अभी नहीं कर रहे बेटा. अपने पास क्या है? ओमेगा. ओमेगा 1000 pi. Then 2 pi f1 equal to 2000 I'll give you pi. $5 to keep going. f1 is equal to अबे तो हूँ जोरती पुलिस गोली नी तू होवर. अबे हूँ जोरती पुलिस. So f1 is equal to 1000 hertz. समझे? फट्टू के लिए omega 2 is what? 2008. So pi. So that implies 2 pi f2 is equal to 2008 pi. 2 cancel out. 1004 आला. pi तो उड़ गया सामने. 1004 हट जाला. तो
1004 minus 1000 4 बीट्स कितना आएगा 4 बीट्स आएगा कितना आएगा 4 बीट्स आएगा अपने ऐसे करते ना 2 बीट्स आएंगे तो 4 बीट्स आएगा समझ पड़ा 4 आएगा डन ओके चलो नेक्स्ट 18 ओह आवड़ी भी जगह wait a source of sound is moving toward the stationary listener stationary listener source of sound is moving आजकल chill man woman चल मला सुद्धा ध्यान आलं चल और 5 जो 5 दाना खबर पड़ा सर दाना A sound is moving towards the stationary listener. VL कितना है? VL 0. That's 18 questions. Sorry शक्तिमान. मी तू करे दे Oh shit. एक मिनट Hazel, now you should tell your friend that what he said was not correct and not at all appropriate. अगर उसी जगह तू बैठी होती और ये ओम ऐसा बोलता तो ओम बोलता था like क्या कोई भी बोलता था I would got ओए ओए ओ छोकरी ओए बंद कर